टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी श्री कृष्ण, श्री राधा और शनि देव की बातचीत के साथ, जिसके पश्चात जैसे ही शनि देव अपनी वक्र दृष्टि डालेंगे श्री राधा और कृष्ण पर, तभी उन दोनों में से एक प्रकाश जैसा पैदा हो जाएगा, जिसके बाद राधा और कृष्ण का एक नया ही अवतार देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि दोनों एकदम नए कपड़े, नए गहने, ओवरऑल इन दोनों का लुक जो होगा वो बदला हुआ होगा और दोनों बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगेंगे, जिसे देखकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा हैरान, आश्चर्यचकित रह जाएगा। उधर शनिदेव भी जैसे ही अपनी वक्र दृष्टि का प्रभाव श्री कृष्ण और राधा पर देखेंगे, वो सोचेंगे कि आखिर ये सब क्या हो गया, मेरी वक्र दृष्टि से इनका रूप और ज़्यादा कैसे निखर गया। तो श्री कृष्ण शनिदेव को बताते हुए आएंगे नजर और कहेंगे कि शनिदेव, जिनके सत्कर्म होते हैं, सद्भावना होती है, हृदय में प्रेम होता है, तो आपकी वक्र दृष्टि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और उनके ऊपर हमेशा अच्छा प्रभाव भी होता है। और जैसा कि राधा ने कहा था कि हमारे कर्मों पर उसे शुरू से ही भरोसा था, तो अब देखिए आपका वक्र दृष्टि का प्रभाव हमारे लिए प्रसाद बन गया। उधर महादेव और पार्वती इस अलौकिक दृश्य को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रहे होते हैं, जहाँ पर माता पार्वती कहती हैं कि मेरे भ्राता कृष्ण की तो लीला ही अनोखी है, और सारे भूत प्रेत जो भी उनके गण प्रेत होते हैं, वो सभी राधा कृष्ण को देखकर खुश होते हैं और उन्हें नतमस्तक प्रणाम करने लगते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि यमुना माता प्रकट हो जाएंगी और वो शनिदेव के मध्य आकर कहेंगी कि शनि भ्राता, मैंने आपके वक्र दृष्टि का ऐसा प्रभाव पहले कभी नहीं देखा, ये तो मैंने पहली बार देखा है। उधर शनिदेव कहेंगे कि मुझे आप दोनों माफ कर दीजिए श्री राधा, श्री कृष्ण, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और ये कहकर उन्हें वाकई में अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तो वहीं राधा कृष्ण भी शनिदेव को सच्चे दिल से माफ़ कर देंगे और उन्हें हंसी हंसी अपनी साथ हुई ये सारी घटना को भूल जाने के लिए कहेंगे। उधर बलराम दाऊ आते हैं और श्री कृष्ण राधा को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, अरे कान्हा, राधा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था कि शनिदेव की वक्र दृष्टि का प्रभाव ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन राधा कृष्ण दाऊ की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं। फिर श्री कृष्ण कहेंगे कि आज महाशिवरात्रि का अवसर है और मैं चाहता हूँ कि आज दाऊ, राधा, शनिदेव, माँ यमुना मिलकर हम सब माता पार्वती और महादेव की आराधना करें। हर कोई काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शनिदेव ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु, आज तक मेरी क्रूरता के कारण मुझे किसी ने भी किसी अच्छे शुभ अवसर पर नहीं बुलाया है। श्री कृष्ण कहेंगे कि आज मैं आपकी यही मनोधारणा बदल देना चाहता हूँ शनिदेव। और सभी लोग हंसी खुशी द्वारका पहुँच जाते हैं, जहाँ पर माता पार्वती और महादेव की पूजन की आराधना की शुरुआत होने लगती है। उधर दिखाया जाएगा कि माँ पार्वती और भोले बाबा कह रहे होंगे आपस में एक दूसरे से बातचीत के दौरान, जहाँ पर गौरी माँ कहेंगी महादेव से कि अब कैलाश में रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमें भी पृथ्वी लोक चलना चाहिए। और दोनों अंतर्ध्यान होते हैं और साथ साथ अपने प्रेत गणों के साथ वो द्वारका पहुंच जाते हैं, और जहाँ पर शिवलिंग और जहाँ पूजा की तैयारियां चल रही होती हैं, वहाँ वो दोनों खुद अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। उसके पश्चात आपको दिखाया जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से पूजा शुरू होगी और सब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न नजर आएंगे। शनिदेव कहेंगे कि आज बहुत ही पावन और अच्छा दिन है, सब कुछ कितना अच्छे से हो रहा है। महादेव कहेंगे कि आज ऐसा नहीं लगता आप सबको कि हमारे साथ साथ श्री कृष्ण और राधा का भी पूजन करना चाहिए। कृष्ण कहेंगे कि नहीं महादेव, आज शिवरात्रि है, ये आज आपका दिन है, और वैसे भी पूजा करवाने से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है पूजा करने वाला, इसीलिए मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। शनिदेव एक बार फिर से कहेंगे कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है और इसीलिए मुझे एक सत्काम करना होगा, और वो सांब पर अपनी वक्र दृष्टि डालते हैं। जैसे ही सांब पर शनिदेव की वक्र दृष्टि डलती है, सांब बेहोश हो जाता है और उसको देखकर जामवंती और लक्ष्मणा उसके पास दौड़ी चली आती हैं।
जैसे ही शाम उठता है और उन दोनों को देखता है, वो बुरी तरीके से डर जाता है और वो उन दोनों को भगाता है और कहता है कि तुम दोनों कौन हो, जाओ यहाँ से जाओ। और उन दोनों को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत होने लगता है और उन दोनों को पता ही नहीं होता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। दरअसल आप देखेंगे कि यहाँ पर जामवंती और लक्ष्मणा दोनों प्रेत बन जाते हैं। उनका रूप बहुत कुरूप हो जाता है, जिसे देखकर शाम उनके ऊपर तकिए फेंकने लगता है और अपना आपा खो देता है। शाम का ऐसा हाल हो जाता है शनिदेव की वक्र दृष्टि से कि वो स्वयं की परछाई से भी बहुत ज़्यादा भयभीत होने लगता है। कुछ समय बीत जाने के बाद जैसे ही शनिदेव पूजा समाप्त करके अपने यहाँ पर वापस लौट जाते हैं, उधर शाम और लक्ष्मणा को ये पता चलता है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। जामवंती लक्ष्मणा जैसे ही अपना रूप देखेंगी, वो खुद डर जाएंगी और दोनों आपस में बातचीत करती हुई नजर आएंगी, जहाँ पर जामवंती कहेगी कि मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ शनिदेव की वक्र दृष्टि का प्रकोप है। ये सब समझने के लिए हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा देर लगा दी, लेकिन चलो अब हम शाम को भी बताते हैं। शाम को समझाने के लिए जैसे ये दोनों पास में जाते हैं, शाम फिर से डर जाता है और वो कुछ भी नहीं समझता, ना ही वो जामवंती को और लक्ष्मणा को अपने पास देने आता। जामवंती लक्ष्मणा से कहती है कि श्री कृष्ण ने बताया था कि अगर कोई शनि की वक्र दृष्टि से बचना चाहता है तो उसे महादेव की आराधना करनी चाहिए और उसे सत्कर्म करने पड़ते हैं। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो उल्मुख है वो पूछेगा कि महाशिवरात्रि के बारे में क्यों मनाई जाती है, क्या है महाशिवरात्रि वगैरह वगैरह। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि सत्कर्म कितना कर पाती हैं जामवंती और लक्ष्मणा, और क्या हो पाता है शनिदेव के प्रकोप का कोई असर कम। ये देखना होगा कल रात के एपिसोड में, काफ़ी इंटरेस्टिंग।